पैसा बनाने का सबसे आसान तरीका, तुरंत कमाई शुरू, जीरो इन्वेस्टमेंट डबल इनकम। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो इंसान का फौलादी ध्यान खींचने का सबसे ताकतवर चुंबक है। अब अगर आपको आपके सोशल मीडिया पर ये चुंबक दिख जाए तो आप क्या करेंगे? एक बार ठहरकर कम से कम देखना तो जरूर चाहेंगे। बस यहीं से खेल शुरू हो जाता है और इस खेल में खिलाड़ी आप नहीं, करारे करारे 500 और 100 के नोटों के बंडल होते हैं। सुनने में जितना गैरकानूनी और बड़ा काम लगता है, इसे इस तरह पेश किया जाता है कि ये करने में बेहद आसान लगे। ये नकली नोटों का धंधा है जो आते आते अब इंस्टाग्राम पर आ चुका है। इंस्टा पर अनगिनत फर्जी अकाउंट हैं जो 1 का 7, 3 का 10 और 5 का 15 और 10 का 100 जैसे दावों के वादों के साथ आपको बुलाते हैं। ये सब नकली के बदले असली के भाव हैं। जैसे 1 का 7 मतलब 1 नोट असली दो और 7 नोट नकली लो। यानी अगर आप 100 के नोटों का एक बंडल मतलब 10,000 देते हैं तो बदले में आपको 7 बंडल यानी 70,000 के नकली नोट मिलेंगे। सुनने में स्कीम कितनी मज़ेदार और लब से पकड़ लेने लायक लगती है, क्योंकि आपको इसके लिए कुछ करना नहीं है, बस स्क्रीन पर दिया नंबर डायल करना है। उधर से बताया जाएगा कि नकली नोट आप तक कैसे पहुंचेंगे। अब समझिए असली खेल। इन वीडियोस में बंडल के बंडल नोट गिनते हाथ दिखेंगे, काले शीशों वाली बड़ी गाड़ियों से उतरते तथाकथित माफिया दिखेंगे, महंगी घड़ियां और महंगे मोबाइल थामे नोट उड़ाते लोग दिखेंगे। ये सब इतना ज़्यादा दिखेगा कि अपने मोबाइल के पीछे किसी अकेले कमरे में जीवन सुधारने की कोशिशें करके हार चुका और अब टाइम पास कर रहा शख्स ये सोचने लगेगा कि ऐसी शानदार जिंदगी जीने का मौका उससे कौन छीन रहा है। फिर आप दिए गए नंबर पर फ़ोन करते हैं और उधर से पता चलता है कि नकली नोटों के असली से भी असली बंडल आपको दरवाजे पर ही डिलीवर कर दिए जाएंगे। बदले में आपको एक दिए गए खाते में मांगी रकम जमा करवानी होगी। अब सवाल उठता है कि ये नकली नोट असली से भी असली हैं, ये कैसे तय किया जाए? इसके लिए इन प्रोफाइल्स पर अनगिनत वीडियो हैं जिनमें नकली नोटों को करेंसी काउंटिंग मशीन से निकाला जा रहा होगा। इन मशीनों में एक फीचर होता है नकली नोट पहचानने का। वीडियो में बार बार उस मशीन से नकली नोट की गड्डी को डालकर दिखाया जाएगा कि इन्हें मशीन भी नहीं पकड़ पा रहे। खरीदार का भरोसा जमाने के लिए इन नोटों से पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भराते और दुकान से सामान लेते हुए वीडियो बनाए जाते हैं। इससे वीडियो देख रहे इंसान को भरोसा होता है कि नकली नोट कहीं भी पकड़े नहीं जाएंगे। इसी भरोसे पर इन नकली नोटों को खरीदने का प्रोसेस शुरू होता है। इन सप्लायर्स से हमने बातचीत की। इंडिया टुडे ने इस मामले को गहराई से समझने की कोशिश की। हमने इस मामले में शुरुआत की। सबसे पहले ऐसी प्रोफाइल्स मार्क की गई क्योंकि ये प्रोफाइल्स लगातार रिपोर्ट होने की वजह से कुछ दिनों में बंद हो जाती थी, इसलिए इनके स्क्रीनशॉट ले लिए गए। इन प्रोफाइल्स पर डायरेक्ट मैसेज डीएम किए गए और बतौर खरीदार आगे बात करने की इच्छा जताई गई। इंडिया टुडे की आधी से ज़्यादा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई और प्रोफाइल होल्डर्स ने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट मुहैया करवाए। लेकिन कमोबेश सभी की एक ही शर्त थी, डायरेक्ट सिम कॉल पर बात नहीं होगी। बात करने के लिए व्हाट्सएप को ही सब जगह प्राथमिकता दी गई। वजह, क्योंकि आम नेटवर्क कॉल की तुलना में व्हाट्सएप कॉल ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है। इसकी 2 वजहें हैं। एक तो व्हाट्सएप की कॉल को रिकॉर्ड करना मुश्किल है, दूसरा इसका सर्विलेंस तब तक भारतीय सुरक्षा एजेंसियां नहीं करती जब तक मामला राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा ना हो। तो सभी ने इंटरनेट कॉल पर आगे की बातचीत के लिए हामी भरी। बातचीत शुरू हुई। करीब 1.5 दर्जन लोगों से बातचीत के बाद जो पहली चीज पता चली वो ये थी कि इनमें से 99% सप्लायर 2 राज्यों से हैं, महाराष्ट्र और राजस्थान। इन दोनों राज्यों में भी करीब 70% सप्लायर महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र के ही सप्लायर सबसे ज़्यादा एक्टिव भी हैं। इसके बारे में पूछने पर भारतीय सुरक्षा एजेंसी की FICN विंग यानी कि फेक इंडियन करेंसी नोट के साथ काम करने वाले एक अधिकारी बताते हैं, भारत में नकली नोटों के 2 बड़े एंट्री पॉइंट्स हैं। पहला इंडो बांग्लादेश बॉर्डर से सटे बंगाली इलाके, ये पुराने नेपाली रूट्स की तुलना में तस्करों के लिए आसान साबित हुए हैं। दूसरे हैं इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के राजस्थान वाले इलाके। राजस्थान के इस एंट्री पॉइंट का असर महाराष्ट्र में दिखता है क्योंकि यहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत सटीक काम नहीं कर पाता। इंस्टाग्राम पर मौजूद महाराष्ट्र और राजस्थान के इन डिजिटल गैंग से हमने संपर्क किया। हमने जानने चाहा कि असली नोट लेकर कहाँ आना होगा ताकि उसके बदले हमें तय रेट के नकली नोट मिल सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज़्यादातर सप्लायर्स का कहना था कि कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। उनके हिसाब से उनका अपना डिलीवरी सिस्टम है जो आपका पैकेज आपके दरवाजे तक लाकर देगा। शक यहीं से शुरू हुआ क्योंकि ये दूध, अंडे या टमाटर की क्विक डिलीवरी तो नहीं जो बिना जाने परखे कोई किसी को दरवाजे तक दे जाए। क्या हो अगर नकली नोट मंगवाने वाला सुरक्षा एजेंसियों का कर्मचारी हो और इस नेटवर्क को धर दबोचने के लिए एक जाल हो? इन सप्लायर्स की बातचीत में इतना कॉन्फिडेंस आखिर कहाँ से आ रहा है? इन्हें ये तक जानने की जहमत नहीं उठानी है कि जिससे बात हो रही है वो असली खरीदार है भी या नहीं। इस सवाल का जवाब हमें FICN विंग के उन्हीं अधिकारी ने दिया।
उन्होंने इंडिया टुडे को बताया कि जो सप्लायर वाकई नकली नोट के धंधे में है वो खरीदार पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करते, बल्कि वो किसी को असली के बदले नकली नोट की डील ऑफर ही नहीं करते। इन सप्लायर्स का SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये होता है कि मान लीजिए राजस्थान के झालवाड़ा में नकली नोट का पिकअप पॉइंट है जहाँ से नोट बाजार में जाते हैं। लोकल बॉस वहाँ के आबादी के स्कूल जाने वाले और बेहद कम पैसों पर काम करने वाले बेरोजगार लड़कों को काम पर रखते हैं। उन्हें 2-4 हज़ार के नकली नोट देकर आसपास के इलाकों में भेज दिया जाता है जहाँ वो 500 के नोट से कोई छोटा सामान खरीदते हैं। अगर लड़के ने 900 रुपये में सिगरेट का एक पैकेट खरीदा या 1 लीटर पेट्रोल मोटरसाइकिल में भरवाया तो बाकी बचे नोट अपने आप असली हो गए। सामान मिल गया वो अलग। ये काम वो एक ही दुकान या पेट्रोल पंप पर बार बार नहीं करते। इसके लिए फल या फूल की मंडियाँ या चिकन शॉप्स जैसी रैंडम दुकानों को निशाना बनाया जाता है जो अगले दिन थोक मार्केट में वो नोट देकर सामान ले आए। अधिकारी बताते हैं कि जब तक वो नोट किसी जानकार जैसे किसी बैंक के अधिकारी के सामने से नहीं गुजरता तब तक उस नोट का पकड़ा जाना मुमकिन नहीं है। राजस्थान और महाराष्ट्र में ऐसे अनगिनत गैंग्स हैं जो हर कुछ दिन पर लोकेशन और गैंग मेंबर बदल लेते हैं। लोकल मार्केट में नकली नोट खपाने के उनके पास सैकड़ों तरीके होते हैं। वो इंस्टाग्राम पर आकर किसी के घर नकली नोट का बंडल भेजने का खतरा क्यों मोल लेंगे? ये जायज़ सवाल हमने एक सप्लायर से पूछा। उसका कहना था कि ये भरोसे का काम है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आगे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम सब मैनेज करके चलते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI से जुड़े अभिजीत साहा बताते हैं कि भारत सरकार नकली नोट की जानकारी देने वाले को कुछ राशि बतौर प्रोत्साहन देती है। ऐसा DRI की स्कीम के तहत किया जाता है। पिछले साल महाराष्ट्र और राजस्थान से कई फ़ोन कॉल आते थे जो किसी खंडहर या सुनसान जगह नकली नोट होने का दावा करते थे और बदले में पकड़ी गई रकम का एक तय प्रतिशत इनाम में चाहते थे। ये असल में एजेंसी के साथ किया जा रहा फ्रॉड था जिसे समय रहते हमने डिकोड कर लिया था। साधारण कागज पर बेहद साधारण प्रिंटिंग मशीन से छापे गए ऐसे नोट किसी काम के नहीं होते। इन्हें पहली नज़र में ही पकड़ा जा सकता है। शायद इसी तरह की ठगी लोगों के साथ सोशल मीडिया के जरिए भी हो रही है। अब जब हमने इन गिरोहों के सप्लायर्स से कहा कि ये नोट काम के होंगे, कैसे पता चलेगा, तो इन सप्लायर्स ने अलग अलग समय पर वीडियो कॉल फिक्स की। दूसरी तरफ से कॉल पर उन नोटों को गिनने की मशीन से नोटों को निकाला गया जिनमें नकली नोट पहचानने का फीचर भी होता है। नकली नोटों के बंडलों में से कोई भी बंडल उठाकर इन मशीनों में डाला गया और सभी नोट इस मशीन की गिनती में पार हो गए। आम इंस्टाग्राम यूजर यही फंस जाता है। जब वो ताबड़तोड़ मशीनों से पास होते हुए नोट देखता है तो उसे भरोसा हो जाता है कि अब उसका नसीब बदलने से उसे कोई नहीं रोक सकता। इसी वजह से आम यूजर इन नकली नोटों के ऑर्डर दे डालता है। दूसरी तरफ से बाकायदा स्कैनर या पेमेंट करने के लिए एक नंबर दिया जाता है। उसके बाद जब खरीदार एक छोटी रकम ऑर्डर करने के लिए तैयार हो जाता है तो डिजिटल पेमेंट की जाती है। अब समझ लें कि 10,000 रुपये की पेमेंट के बाद खरीदार को तय रेट के हिसाब से नकली नोटों का बंडल होम डिलीवर होना है। लेकिन इसके बाद सप्लायर कुछ बहाने बनाता है और खरीदार को बताता है कि डिलीवरी तभी होगी जब ज़्यादा रकम के नकली नोट खरीदे जाएंगे। अब जब डील करने की इच्छा वाला शख्स कुछ रकम दे चुका होता है तो वो डील पूरी करना चाहता है। कई बार कुछ और रकम सप्लायर होने का दावा करने वाले शख्स को भेजी जाती है और इसके बाद खरीदार नकली नोटों के बंडल का इंतजार करता है। दुखद बात यह है कि उसका ये इंतजार कभी ख़त्म नहीं होता। उसके बताए पते पर कभी कोई पैकेज डिलीवर नहीं होता। जिस नंबर से लगातार बात होती थी वो अब स्थायी रूप से सेवा में नहीं होता। सिवाय एक फ़ोन नंबर के उस गैंग तक पहुंचने का कोई और भी तरीका नहीं है। तमाम तरह के डिजिटल फ्रॉड के बीच ये एक नए किस्म का फ्रॉड है जिसमें एक प्रोडक्ट सामने दिखाई देता है और जब ये प्रोडक्ट नए करारे नोटों के बंडल हो तो कहना ही क्या। इंडिया टुडे की इस पड़ताल में ऐसा एक भी खरीदार नहीं मिला जिसने इंस्टाग्राम से नकली नोट खरीदे हों और आगे भी खरीदना चाहता हो। जैसे इन गैंग्स के बारे में सवाल पूछे गए कि हमें कुछ ऐसे लोगों से मिलवाया जाए जिनसे यहाँ इन नोटों की होम डिलीवरी हुई हो, तो इन गैंग्स के लोग इस सवाल को टालने लगे। हर कोई तुरंत पेमेंट करवाने पर आमादा था, जैसे कोई फेक कॉलर आपका OTP जानने पर आमादा होता है। इसलिए आपकी फीड में आ रही इन रील से बचकर रहें। नकली नोट खरीदने की मंशा से किसी सप्लायर से संपर्क करना भी वित्तीय अपराध है। अपराधों के इस अनंत जाल में फंसकर कंगाल होने से बचने में ही भलाई है। क्या राय है आपकी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।